नमस्कार, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड लॉन्गर टर्म में हमेशा बहुत ही शानदार रिटर्न्स देते हैं, लेकिन आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट का पीरियड हमेशा लॉन्ग टर्म का होने चाहिए, कम से कम 5 साल या उससे ज़्यादा रखना चाहिए। आज हम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और एक्सिस स्मॉल कैप फंड की इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। इन दोनों में से आपको किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो आपको वीडियो के एंड तक में पता चल जाएगा। अगर आप इन दोनों में से किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्मॉल कैप फंड एक्चुअल में होता क्या है। फंड मैनेजर इंडिया की टॉप 250 कंपनीज़ के बाद की किसी भी कंपनीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। उसी से बने हुए फंड को हम स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड कहते हैं। हायर रिटर्न्स के कारण स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड बहुत ही पॉपुलर होते हैं। अगर हम इन दोनों फंड्स का कंपैरिजन करके देखें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 16 सितंबर 2010 को लॉन्च हुआ था, जबकि एक्सिस स्मॉल कैप फंड 29 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ था। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का साइज़ है 19,768 करोड़ का, जबकि एक्सिस स्मॉल कैप फंड का साइज़ है 9,261 करोड़ का। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड थोड़ा पुराना है और थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर भी है। इसके कारण फंड साइज़ में बहुत ही बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ये दोनों एक्टिव कैटेगरी के फंड्स हैं। एग्जिट लोड की बात करें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का एग्जिट लोड है 1% फॉर 30 डेज़, जबकि एक्सिस स्मॉल कैप फंड का एग्जिट लोड है 1% फॉर 1 ईयर। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, एग्जिट लोड के मामले में हमें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अगर हम अपने पैसों को 30 डेज़ के बाद रिडीम करते हैं तो हमें किसी भी तरीके का एग्जिट लोड पे करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर हम 30 डेज़ के अंदर ही अपने पैसों को रिडीम करते हैं तो हमें 1% का एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। वहीं अगर हम एक्सिस स्मॉल कैप फंड को देखें तो यहाँ पर एग्जिट लोड 1% लगता है फॉर 1 ईयर। एग्जिट लोड के कंपैरिजन में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एक एडवांटेज में है। ये दोनों सेम ही कैटेगरी के फंड होने के कारण दोनों का बेंचमार्क सेम ही है, वो है निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI। रेशियोज़ का कंपैरिजन करके देखें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो है 1.02%, जबकि एक्सिस स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.46%। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक्सपेंस रेशियो के मामले में एक्सिस स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का टर्नओवर है 29%, जबकि एक्सिस स्मॉल कैप फंड का टर्नओवर है 18%। जिसका टर्नओवर जितना कम रहता है उतना ही बेटर रहता है। टर्नओवर का कम होना हमें ये बताता है कि फंड मैनेजर अपने एसेट एलोकेशन और स्टॉक्स के एलोकेशन पर कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने अल्फा जनरेट किया है 8.68 का, जबकि एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने अल्फा जनरेट किया है 12.1 का। अल्फा जितना ज़्यादा हो उतना बेटर रहता है। जितना ज़्यादा अल्फा रहेगा उतना हमें ज़्यादा रिटर्न्स मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में शार्पी रेशियो है 0.99, जबकि एक्सिस स्मॉल कैप फंड में शार्पी रेशियो है 1.17। शार्पी रेशियो के मामले में भी एक्सिस स्मॉल कैप फंड एक एडवांटेज में है। स्टैंडर्ड डेविएशन निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का 27.96 है, जबकि एक्सिस स्मॉल कैप फंड का 23.5 है। यहाँ पर भी स्टैंडर्ड डेविएशन जिसका कम रहेगा वो बेटर परफॉर्म करेगा। यहाँ पर भी एक्सिस स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन कम है। अगर हम इन दोनों फंड के एसेट एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में लार्ज कैप कैटेगरी में 8% का एसेट एलोकेशन किया गया है, मिड कैप कैटेगरी में 7% का, स्मॉल कैप कैटेगरी में 70% का, जबकि अदर कैटेगरी में 15% का एसेट एलोकेशन निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में देखने को मिलता है। जबकि एक्सिस स्मॉल कैप फंड में लार्ज कैप कैटेगरी में 0%, मिड कैप कैटेगरी में 4%, स्मॉल कैप कैटेगरी में 66% और अदर कैटेगरी में 30% का यहाँ पर एसेट एलोकेशन देखने को मिलता है। अदर कैटेगरी में डेट पोर्शन भी शामिल होता है, रिट्स और इन्वेट्स भी शामिल होता है। अगर हम इन दोनों फंड्स के एसेट एलोकेशन को कंपेयर करके देखें तो यहाँ पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में थोड़ा अग्रेसिव अप्रोच देखने को मिलता है, जबकि एक्सिस स्मॉल कैप फंड में थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने एक साल में 16.73% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 24.68% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 17.45% का रिटर्न दिया है, 7 साल में 19.58% का रिटर्न दिया है और ये फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से इस फंड ने 24.29% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही शानदार है। वही अगर हम एक्सिस स्मॉल कैप फंड का रिटर्न को चेक करें तो यहाँ पर इस फंड ने एक साल में 15.57% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 27.16% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 20.03% का रिटर्न दिया है, 7 साल में 18.22% का रिटर्न दिया है
और ये फ़ंड जब से लॉन्च हुआ है तब से इस फंड ने 18.14% का रिटर्न दिया है। अगर हम दोनों फंड के परफॉर्मेंस को कंपेयर करके देखें तो यहाँ पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड लॉन्गर टर्म में ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट के तौर पर बात करें तो अगर आपने 1,00,000 रुपये 1 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में आपका रिटर्न होता अराउंड 1.17 लाख रुपीज़। 3 साल पहले अगर आपने 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किया होता तो आज उसका वैल्यू होता 1.94 लाख रुपीज़। 5 साल पहले अगर आपने 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किया होता तो आज उसका वैल्यू होता 2.23 लाख रुपीज़। जबकि अगर आपने 7 साल पहले 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किया होता तो आज उसका वैल्यू होता 3.5 लाख रुपीज़। वहीं अगर आपने एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किया होता तो उसका 1 साल में वैल्यू होता 1.16 लाख रुपीज़, 3 साल में 2.06 लाख रुपीज़, 5 साल में 2.49 लाख रुपीज़। और जबकि 7 साल पहले अगर आपने 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किया होता तो आज उसका वैल्यू होता 3.23 लाख रुपीज़। लमसम इन्वेस्टमेंट के तौर पर यहाँ पर दोनों फंड लगभग बराबर ही परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। एसआईपी के तौर पर बात करें तो अगर आपने 10,000 रुपीज़ पर मंथ की एसआईपी स्टार्ट करी होती निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में तो आपका 1 साल में इन्वेस्टेड अमाउंट होता 1.2 लाख रुपीज़ और आपका रिटर्न होता 1.17 लाख रुपीज़। 3 साल में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता 3.6 लाख रुपीज़ और आपका रिटर्न होता 5.96 लाख रुपीज़। 5 साल में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता 6 लाख रुपीज़ और आपका रिटर्न होता 10.67 लाख रुपीज़। 7 साल में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता 8.4 लाख रुपीज़ जबकि आपका रिटर्न होता 17.87 लाख रुपीज़। वहीं अगर आपने 10,000 रुपीज़ पर मंथ की एसआईपी एक्सिस स्मॉल कैप फंड में स्टार्ट करी होती तो आपका 1 साल के अंदर इन्वेस्टेड अमाउंट होता 1.2 लाख रुपीज़ और आपका रिटर्न होता 1.18 लाख रुपीज़। 3 साल में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता 3.6 लाख रुपीज़ और आपका रिटर्न होता 5.55 लाख रुपीज़। 5 साल में इन्वेस्टेड अमाउंट 6 लाख रुपीज़ जबकि आपका रिटर्न होता 10.89 लाख रुपीज़। और 7 साल में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता 8.4 लाख रुपीज़ जबकि आपका रिटर्न होता 17.94 लाख रुपीज़। एसआईपी के मामले में भी ये दोनों फंड लगभग बराबर ही परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। अगर इन दोनों फंड्स का सेक्टर होल्डिंग का कंपैरिजन करके देखें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में कैपिटल गुड्स में 13.42% का एसेट एलोकेशन है, केमिकल सेक्टर में 11.31% का, फाइनेंशियल सेक्टर में 11.06% का, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 10.36% का, कंज्यूमर स्टेपल्स में 10.02% का, सर्विसेज सेक्टर में 6.30% का यहाँ पर एसेट एलोकेशन देखने को मिलता है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड का अगर हम सेक्टर एलोकेशन देखें तो केमिकल सेक्टर में 16.04%, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 10.63%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 8.64%, हेल्थ केयर सेक्टर में 8.06%, कैपिटल गुड्स में 6.61% और फाइनेंशियल सेक्टर में 5.58% का यहाँ पर सेक्टर होल्डिंग देखने को मिलता है। दोनों फंड्स के सेक्टर होल्डिंग कम्प्लीटली डिफरेंट है लेकिन रिजल्ट दोनों का बराबर ही है, वो हमने आगे परफॉर्मेंस के मामले में देखा था। इन दोनों फंड के टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग्स का कंपैरिजन करके देखें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया में 3.11% का एसेट एलोकेशन है, एनआईआईटी में 2.95%, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में 2.28%, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज में 2.24%, पूनावाला फिनकॉर्प में 2.18%, दीपक नाइट्रेट में 2.12%, नवीन फ्लोरिन में 1.96%, बलरामपुर चीनी में 1.95%, बजाज इलेक्ट्रिकल्स में 1.7% और ओरिएंट इलेक्ट्रिक में यहाँ पर 1.62% का स्टॉक होल्डिंग देखने को मिलता है। जबकि एक्सिस स्मॉल कैप फंड में गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स में 4.63%, नारायण हृदयालय में 4.12%, ब्रिगेड एंटरप्राइज में 3.79%, फाइन ऑर्गेनिक में 3.76%, बिरला सॉफ्ट में 3.35%, सीसीएल प्रोडक्ट्स में 3.18%, केआईएमएस में 2.77%, आरएचआई मैग्नेटिसिया में 2.75%, ब्लू स्टार में 2.63% और आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स में 2.2% का यहाँ पर स्टॉक होल्डिंग्स देखने को मिलता है। अगर हम इन दोनों फंड्स के स्टॉक होल्डिंग का कंपैरिजन करके देखें तो यहाँ पर एक्सिस स्मॉल कैप फंड में थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो देखने को मिलता है, जबकि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में ये पोर्टफोलियो इवनली मैनेज्ड है। ये दोनों फंड्स में से आपको किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर रेशियो के मामले की बात करें तो यहाँ पर एक्सिस स्मॉल कैप फंड आगे दिखाई देता है, जबकि अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो यहाँ पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में बेटर एडवांटेज देखने को मिलता है। इन दोनों फंड्स का यही दोनों खासियत है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का होराइजन बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए तो आप बेशक इन दोनों फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप अपना पोर्टफोलियो बहुत ही एग्रेसिव बनाना चाहते हो तो भी आप इन दोनों फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप यंग हो, अभी अभी आपने जॉब शुरू करी है या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो ये दोनों ही फंड सही है इन्वेस्टमेंट करने के लिए।
अब आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। आप हमको किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम आपको जितना हो सके उतना जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।